नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष सुदर्शन जी की एक कहानी हार की जीत लेके आई हूँ। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय मिलता वो घोड़े को अर्पण कर देते। ये घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते, देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को नहीं चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह न थी। जब तक संध्या का समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। ऐसा उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कान तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा, नमस्कार कर नीचे बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पेट पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट रहे थे। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, मैं इस घोड़े को आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद आनी बंद हो गई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय सताने लगा, परंतु कई मास बीत गए, वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की न्याय मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक जोर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा हुआ कह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे जाना है। घोड़े पर चढ़ा दो, परमात्मा तुम पर दया करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर दिया और स्वयं उसकी लगाम थामे धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा। लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर बैठा घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था।
बाबा भारती कुछ देर चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय न करके पूरे बल से चिल्लाकर जोर से बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर आंखों में आंखें डालकर जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं, उसे स्वीकार करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुल गया। उसका विचार था कि मुझे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे यह कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसमें क्या प्रयोजन हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत विचार किया, सोचा, सिर मारा, परंतु कुछ न समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग जाएगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके ये शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसी पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखे बिना वह रह नहीं सकते थे। उसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं थे, भक्ति भजन न कर रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिख पड़े। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। उन्होंने अपने नीच की हानि को मनुष्य तत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी के आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय यहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि के तीसरा पहर समाप्त हो गया, चौथा पहर आरंभ हो गया। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। ठंडे जल से स्नान करके वह रोज की भांति अस्तबल की तरफ मुड़ गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन मन भरका कर दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वाभाविक मेधा से अपने स्वामी के पांवों की पदचाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे। अपने घोड़े से गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल से अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल के बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलते समय खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि पर परस्पर मिलाप हो गया। अंत में आप सब लोगों से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।